सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, बोलो जनाब, मैं बहुत बहुत खुश आमदीद। मैं हूँ असद नज़ामी, मेरे साथ हैं अली आफ्ताब। सर क्या हाल है? सर ज़बरदस्त। और संडे को सब आराम करते हैं, हम काम करते हैं। बताएं क्या खबरें हैं? सर खबरें जो हैं बड़ी इंटरेस्टिंग हैं। आपको पता है हमने लास्ट वीक हमने डिस्कस किया था ये जो केस था रजब भट्ट साहब का। उनकी शादी हुई और बड़ी धूमधाम से हुई और उसके ऊपर उनको ज़रूरत से ज़्यादा धूमधाम से वैसे सोचिए एक ऐसी शादी जिसके ऊपर असला मिलना तोहफे के तौर पे बिगेस्ट न्यूज़ नहीं थी। डॉलर्स की वेलें होना जो था वो बिगेस्ट न्यूज़ नहीं थी। वो इतनी हैपनिंग थी शादी की, उसके ऊपर जो बिगेस्ट न्यूज़ थी कि उन्होंने शेर का बच्चा जो है किसी ने उनको बतौर तोहफ़ा पेश किया उनकी शादी पे। तो रजब भट्ट जो है एक इन्फ्लुएंसर हैं, एक टिकटॉकर हैं, एक मतलब बड़ा कुछ है। और लेकिन ज़ाहिर है मेन उनका तारीफ़ जो है वो ये है कि वो टिकटॉक पे बहुत मशहूर है और लोग उनको बहुत फॉलो करते हैं और बड़ी मोहब्बत करते हैं उनसे। तो उनकी सर कंट्रोवर्सीज़ जो है वो ख़त्म नहीं हो रही। इस चीज़ के ऊपर जो वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट है उन्होंने उसके ऊपर केस किया और वो ज़ेर हिरासत भी रहे, उसके बाद वो बाहर भी आ गए, उसके बाद ये केस चल रहा था। इस केस के अंदर रजब भट्ट साहब ने प्लीड गिल्टी किया। उन्होंने कहा है मेरा कसूर है, लाइसेंस के बगैर। पहले उनकी प्ली अलबत्ता ये थी कि मुझे तो किसी ने तोहफ़ा दे दिया, मुझे नहीं पता था। अलबत्ता उसके बाद जब मामला आगे चला तो उन्होंने गिल्टी प्लीड किया। अच्छा, अब सर इस जुर्म की सज़ा जो है वो है कि अप टू 2 साल तक आपको कैद हो सकती है और 10,000 रुपये जुर्माना, 15,000 रुपये जुर्माना मैक्सिमम, या दोनों आपको हो सकते हैं। तो जुर्माना तो खैर इतना ज़्यादा नहीं है, रजब भट्ट साहब के लिए बिल्कुल कुछ नहीं है, लेकिन 2 साल की कैद हो सकती है आपको। तो ये सर बेसिकली ये है मजिस्ट्रेट हमीदुल रहमान नासिर साहब जिनके सामने ये केस लगा हुआ था। तो चूँकि जो मुजरिम है इस केस में रजब भट्ट, उन्होंने गिल्टी प्लीड कर दिया, तो उनकी जो सज़ा सुनाई दी गई है वो बहुत इंटरेस्टिंग है। वो ये है कि सर ये मजिस्ट्रेट साहब कहते हैं कि आपने कम्युनिटी सर्विस की फॉर्म में 1 साल आपने एक चीज़ करनी है बतौर कम्युनिटी सर्विस। फरवरी 2025 से लेके जनवरी 2026 तक रजब भट्ट साहब को ऑर्डर किया गया है कि आपने 5 मिनट की वीकली वीडियोस करके देनी है जो कि वाइल्ड लाइफ के ऊपर होंगी, जो कि एनिमल कंजर्वेशन, एनिमल की जो राइट्स हैं उनका तहफ़्फ़ुज़ है। इस जो चीज़ आपने ख़ुद की है उसके ख़िलाफ़ आपने बोलना है। तो सर एक बड़ी सर खूबसूरत किस्म की सज़ा है ये, इसके ऊपर तो आते हैं। उसके अलावा बहुत लोग जो हैं वो रजब भट्ट साहब के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन वो जो शेर का बच्चा था उसका क्या हुआ? तो सर वो भी हमने जो है वो पता कर लिए सर। अच्छा, वो जो शेर का बच्चा है वो हैंड ओवर हो गया लाहौर वाइल्ड लाइफ सफारी ज़ू को। फ़िलहाल वो बच्चा जो है वहाँ पे रहेगा। फिर जाहिर है वहाँ पे उनके पास वो ज़्यादा बहुत बेहतर वेल इक्विप्ड है उसको हैंडल करने के लिए बच्चे को, तो वो वहाँ पे है। इस चीज़ की मुझे बड़ी खुशी है कि उसको एक सेमी करेक्ट इन्वायरमेंट के अंदर उसको भेजा। करेक्ट तो ये भी नहीं है, इसकी ओरिजिन क्या थी, इस बच्चे की किस जगह से आया ये भी पता कराने की ज़रूरत है, उसको रिलोकेट करें प्रॉपरली। बट फ़िलहाल वो यहाँ पे है। रजब भट्ट साहब कम्युनिटी सर्विस करेंगे और सलूट है मजिस्ट्रेट साहब को, उन्होंने सज़ा बड़ी ठीक दी। मैं ख़ुद मजिस्ट्रेट साहब को सलूट पेश करता हूँ। बहुत अप्रोप्रिएट सज़ा और बहुत पढ़ी लिखी बात की है मजिस्ट्रेट साहब ने। यहाँ पर एक जो तासुर पाया जाता है कि हमारी जो निचली अदालतें हैं नहीं, यहाँ तासुर पाया जाता है कि जो निचली अदालतें हैं उनमें जो जजेस होते हैं वो बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं होते। लेकिन ये जो मजिस्ट्रेट साहब हैं इन्होंने इस तासुर को बिल्कुल गलत साबित कर दिया। और इस पर कुछ लोगों का ट्विटर पे अगर आप देख रहे हों तो फीडबैक ये भी आया है कि वो उन्होंने कहा है जी कि ये तो सज़ा बिल्कुल हार्श नहीं है, इनको मज़ीद हार्श सज़ा मिलनी चाहिए थी, जो कि मैं उससे अग्री नहीं करता। उसकी एक वजह ये है कि रजब भट्ट साहब ने मेरे ख्याल में तो ये बहुत बड़ी गलती की कि उसको प्रोजेक्ट किया, अपने तोहफे को उन्होंने दिखाया, टिकटॉक बनाई। लेकिन एक शख्स को एक चीज़ तोहफे में मिली है, उससे अगले दिन तो एक्शन ले लिया था वाइल्ड लाइफ ने। उनको तो हम अजम्पशन तो यही है कि उनको तोहफे में मिलने से कोई एक रात पहले तो नहीं पता था कि उनको अगले दिन शेर का बच्चा तोहफे में मिलने लगा। तो इसलिए रजब भट्ट साहब का कोई बहुत ज़्यादा कसूर मेरी नज़र में भी नहीं है। जो 2 साल की सज़ा है वो थोड़ी नाजायज़ होती है इस केस में, थोड़ी नाजायज़ होती है। और हाँ, उनका ये कसूर है कि उनको प्रोजेक्ट नहीं करना चाहिए था। अच्छा, मेरे नज़र में सज़ा बिल्कुल दुरुस्त है। और दूसरी चीज़ ये है कि थोड़ा सा ऑफ ट्रैक होके इससे एक अभी नौब्याता जोड़ा मुल्तान में उन्होंने एक काम क्या किया कि उन्होंने अपना वलीमा स्किप कर दिया।
वो टेस्ट पे चले गए, वो टेस्ट मैच देखने चले गए। वाह वाह। अच्छा, अब आप ये देखें कि हम यहाँ पे बड़ा गिला होता है कि जी लाहौर कराची इस्लामाबाद में इस्लामाबाद तो नहीं, पिंडी में तो होता है, लाहौर कराची में टेस्ट मैच देखने कोई नहीं जाता, और मुल्तान और पिंडी में टेस्ट मैच हाउसफुल होता है। तो सर आप देखें मुल्तान के लोग कितने पैशनेट हैं कि उन्होंने अपना वलीमा छोड़ दिया और वो मियाँ बीवी टेस्ट मैच देखने चले गए। बहुत बड़ी बात, उनको भी हम खराजे तहसीन पेश करते हैं। और बुनियादी बात यही है कि जो कम्युनिटी सर्विस है ना, इससे अच्छी सज़ा कोई नहीं है। इससे अच्छी सज़ा इसलिए नहीं है कि जिसको सज़ा हुई है उसको जाहिर है काम भी करना पड़ेगा, ऐसे नहीं है कि वो बिल्कुल छूट गया, फ्री हो गया। लेकिन दूसरी तरफ वो अवेयरनेस फैला रहा है, मतलब जितना रोल वो प्ले करेगा कम्युनिटी में, सोसाइटी में इस चीज़ के लिए, वो एक शख्स अगर कोई खुदा न खास्ता जेल चला जाए या जुर्माना भर दे तो वो इतना रोल प्ले नहीं कर सकता, ख़ास तौर पे रजब भट्ट जैसा बंदा जिसकी एक फॉलोइंग है। तो मेरे ख्याल में इससे बेहतर सज़ा तजवीज़ हो ही नहीं सकती। सर बिल्कुल नहीं हो सकती कम्युनिटी सर्विस का। सर मैं तो पता नहीं बड़ी देर से सर हम कवर कर रहे हैं मुख्तलिफ चीज़ों को, मैंने तो शायद पहली दफ़ा सुना है कि किसी को कम्युनिटी सर्विस की सज़ा हुई हो, वो भी इतनी यूनिक किस्म की कम्युनिटी सर्विस। अच्छा, इसमें थोड़ी सी एक जो चीज़ मुझे लगती है ना, मतलब उस तरह मैं नहीं कह रहा कि कोर्ट में क्या हुआ, बट क्योंकि उन्होंने कहा कि मेरा कसूर है, प्लीड कर दिया गिल्टी, तो शायद थोड़ी सी एक अंडरस्टैंडिंग थी कि अगर आप प्लीड गिल्टी कर देंगे तो ये चीज़ें जो है मामला ज़रा आसान हो जाएंगे आपके लिए। तो उन्होंने ये चीज़ की, ये भी एक बड़ा स्टेप है। अगर वो केस लड़ना चाहते कि जी मुझे कोई तोहफ़ा मिला था और उसके अंदर जो थी ये चीज़ थी, तो उसके बाद मैंने चले उसकी जो भी चीज़ की नुमाइश कर दी उस पर्टिकुलर तोहफे की, तो मुझे सज़ा होनी चाहिए, लेकिन वो उस नुमाइश की सज़ा होनी चाहिए। वो पोजेशन की तो एक गलत बात है कि लाइसेंस तो उस शख्स को लेना चाहिए था जिसने तोहफ़ा दिया है, और उस शख्स को पर पकड़ें आप जाके। सर ये तो इसी तरह है कि सर किसी को शादी हो रही है और उसके ऊपर आपको तोहफ़ा मिले, कई तहफ़ हैं, उसके अंदर से एक जो तोहफ़ा है वो मतलब कोई इलीगल चीज़ है, कोई ड्रग्स हैं या कोई और चीज़, कुछ भी हो सकता है। अब वो पकड़े गए हैं, आप तो कहेंगे यार तोहफा उसको पकड़ो जिसने दिए, मैंने थोड़ी कहा था किसी को मेरी शादी पे आके मुझे ड्रग्स ही दे दे, मतलब मैं एग्जांपल के तौर पे कह रहा हूँ। तो ये भी उसी तरह की चीज़ है। सर तीसरी चीज़ के अंदर ये है जो ज़्यादा ज़रूरी है कि रजब भट्ट साहब को तो ये सज़ा जो है बड़ी वेलकमिंगली लेनी चाहिए सर, क्योंकि वो हर अपनी वीडियो करने से पहले कहेंगे जी कोर्ट ऑर्डर्स के कहने पे या बतौर उनके और मेरी अपनी मर्ज़ी से आज का टॉपिक है ये, आज का टॉपिक है फलाना। तो सर जो उनको लग रहा होगा लोगों को कि इससे कोई फॉलोइंग कम होगी या व्यूअरशिप कम होगी, मेरे तो ख्याल में बढ़ेगी इससे। एक तो व्यूअरशिप बढ़ेगी, दूसरा मुझे लगता है कि इससे अवाम में अदालत की इज्जत तकद्दुस बढ़ेगा। अवाम को भी ये, मतलब मैं और आप अवाम ही है ना, हम एकदम से इस फैसले को सुनने के बाद हमने सलूट पेश किया मजिस्ट्रेट साहब को। बिल्कुल। सो ये बहुत ही ज़बरदस्त स्टेप है और इस तरह की सज़ाएं और सुनाई जानी चाहिए। सर बिल्कुल। ऐसा देखें हम यहाँ पे क्यों रुकते हैं सर, देखें यहाँ पे आप जो किसी किस्म की सज़ा होती है उसकी शुरुआत अरेस्ट से होती है, फिर रिमांड होती है, जुडिशल फिर होती है, फिज़िकल फिर होती है, जेल, फिर उसके बाद मतलब बहुत बड़े चक्कर काटने के बाद इवेंचुअली क्या होती है, बेल हो जाती है। अब इस सारे चक्कर में जिसमें ठीक ठाक खर्चा होता है सर, आप समझिए कि सिर्फ किसी की जुडिशल रिमांड या इस पूरे अपने उसमें ना आप पहला स्टेप भूल गए हैं, प्री अरेस्ट बेल फिर वो ख़त्म होती है। मतलब कितनी पेशियाँ, कितना मतलब कोर्ट का टाइम, वहाँ की जो सारा स्टाफ है उसका टाइम, पुलिस वालों का टाइम, जेल में किसी को रखना या थाने में किसी को रखना या कहीं पे भी रखना, वो उस जो ऑफेंस जो क्रिएट किया गया, जो ऑफेंस हुआ है वो किस नौयत का है। यहाँ तो पहला और आखिरी स्टेप होता है किसी तरह अंदर करो अगले को, ये लफ्ज़ जो अंदर करना है ना, ये बड़ा अजीब है। कितनी सर ज़बरदस्त चीज़ होगी अगर फ़र्ज़ करें, अभी हम आगे जाके हमारे पास एक और भी खबर है कि जी अगर किसी सहाफ़ी से सर भूल होगी ये छोटी सी, सर मैं तो कहता हूँ कम्युनिटी सर्विस स्टैंडर्ड एक होनी चाहिए कि यार उनको कहें अपने प्लेटफॉर्म पे जो ऑफेंस किया है ना सिर्फ उसकी माफ़ी मांगे, बल्कि आप 1 साल के लिए उस इशू को के ऊपर एक हेल्दी डिबेट करेंगे ताकि और लोग, यंगर सहाफ़ी जो हैं कोई भी हैं, उनको उस चीज़ से पता चल जाए कि यार ये करना पड़ जाएगा तो नहीं करते, तो कितना अच्छा डिटरेंट होगा। आप इनको सियासतदान पे भी अप्लाई कर दें, मतलब जो लेसर ऑफेंसेस हैं, जो मतलब जिनका मामला, जिनसे कोर्ट का टाइम, कोर्ट के पैसे, जेल वालों के पैसे, पुलिस के पैसे अगर तो बचते हैं तो ये कर लें यकीनन। और दूसरा आप एक और देखें कि इनको कोई और सज़ा मिलती तो जाहिर है अदालत ने जो सज़ा कह दी है वो तो करनी है। मतलब एक तो देखें अगर कोई और सज़ा होती तो शायद रजब भट्ट साहब
इसके बाद अपील कर देते हायर कोर्ट में। अगेन ये मसला 7.5 साल तक चलता रहता, बेलें होती रहती, बेल। अच्छा, इसमें उन्होंने अपील ही नहीं की तो मसला यहाँ पे निमट गया। दूसरी चीज़, निजी महफिलों में कोई और सज़ा होती, निजी महफिलों में ये यही कहते हैं कि जी मेरे साथ बड़ी ज़्यादती हो गई। अब ये निजी महफिल में भी नहीं कह सकते कि मेरे साथ कुछ ज़्यादती हुई है, कि अब बिल्कुल ठीक है, मैं क्लियर हूँ। तीसरी और आखिरी चीज़, जिस तरह से आपने वो कहा ना कि जी वो शायद इस तरह का कोई तासर होगा कि जी आप प्लीड गिल्टी कर दें तो हम आपको सज़ा इस तरह की दे देंगे, तो इसमें कोई बुराई नहीं है। तो होता है, ये होता है, पूरी दुनिया में होता है। जज कहता है काउंसल्स मेरे पास ज़रा चैम्बर में आ जाए, वो कहते हैं अच्छा जी अगर हम प्लीड गिल्टी आप करा दोगे तो मैं इनको जेल टाइम ख़त्म कर दूंगा। ये पूरी दुनिया की एक स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है। सर स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है। देखें, हुकूमत जो जब ट्राई करती है केस, तो हुकूमती जो वकला होते हैं वो होते हैं एक तरफ, और एक तरफ आपका प्राइवेट लॉयर होता है। वो हुकूमती और प्राइवेट बैठ के एक प्ली बार्गेन कहते हैं उसको, या डील कहते हैं, वो कर लें। जज उसको कहता है कि जी, जो मुजरिम होता है कि जी आप हाजिर नाजिर समझते हैं ये कर क्या रहे हैं आप गिल्टी प्लीड कर रहे हैं और ये हो रहा है। वो कहते हैं हाँ जी ठीक है, मैंने बार कटो, ख़त्म हो जाती है बात। सर यकीनन इस मुल्क में एक बहुत गलत तासुर ये भी है कि जी आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट इज़ अ बैड थिंग। इट इज़ नॉट अ बैड थिंग। पूरी दुनिया में इसकी प्रैक्टिस की जाती है। वकला का, बाहर वकला को ज़्यादा पैसे इस बात के दिए जाते हैं कि यार ये केस से जान बचा दो, हमारी आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट करवा दो ताकि हम आगे को चलें। ठीक है, यहाँ पे पाकिस्तान में होता क्या है कि केस करने का मतलब ये है कि मैंने ना अगले के नाक से लकीरें निकलवा देनी है। ठीक है, यहाँ पे ये नहीं होता कि यार जो मसला था ना उस टैक्टिक है, मसले को मैनेज करना है, नहीं, मैंने अगले को रगड़ देना है। ये वाला एक जो मतलब जो एक अदालत को जिस चीज़ के लिए यूज़ किया जाता है पाकिस्तान में, वो इंसाफ या वो मसले को हल करना है ही नहीं, वो अगले को तंग करना है। तो ये तो एक बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है कि आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट हो जाए, एमिकेबली चीज़ें हल हो जाएं, इससे बेहतर कोई बात नहीं है। बेहतर कोई बात नहीं सर। बाकी सर वी लुक फॉरवर्ड के रजब भट्ट साहब जब अभी शुरू करेंगे कुछ दिनों तक अपनी जो वीडियोज़ हैं हम उनको भी देखेंगे, और अगर वो बाकायदा तौर पे इस चीज़ को पूरा करेंगे तो उनको भी फिर सलूट है। गुड, आपने अपनी कम्युनिटी सर्विस पूरी की है, अब आप ईजी होके बैठे। असल बात तो ये है कि अदालत उनको मॉनिटर करे, और अगर वो कहीं भूल चूक करें तो 6 महीने सजा बढ़ा दे कि अब आप मजीद 1.5 साल करें। 1.5 साल करें सर, बिल्कुल। सर आगे चलते हैं। एक और ख़बर हमारे पास है सर। वो ऐसे हुआ कि पाकपतन से एक व्हाट्सएप ग्रुप एडमिनिस्ट्रेटर को अरेस्ट कर लिया गया। कहा यह जा रहा है कि उन्होंने चीफ मिनिस्टर पंजाब मरीम नवाज साहिबा के ख़िलाफ़ कुछ पोस्टिंग की उस पर्टिकुलर व्हाट्सएप ग्रुप पे, और नाजेबा गुफ्तगू की, उसके अंदर इंसल्टिंग लैंग्वेज इस्तेमाल की गई, और उसके बाद पीका ऑर्डिनेंस के अंदर उनको अरेस्ट किया गया। और ये एडमिनिस्ट्रेटर है उस व्हाट्सएप ग्रुप के, और अब वो ज़ेर हिरासत है फ़िलहाल, और इसके ऊपर अब तफ्तीश जो है जारी है। अच्छा, इसमें एक चीज़ तो सबसे पहले जो इंटरेस्टिंग बात है वो ये है कि अभी तक जो पीका ऑर्डिनेंस या सोशल मीडिया के जो भी कवानीन थे वो जब लागू होते थे तो वो उसमें हम देखते थे कि मीडियम्स कुछ और थे, कि उसमें यूट्यूब है, उसमें इंस्टाग्राम है, उसमें ट्विटर है। अगेन ये सारे प्लेटफॉर्म्स जो मैंने गिनवाए हैं वो ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं कि जिसके ऊपर जब आपने एक चीज़ पब्लिश कर दी है तो वो फिर पब्लिक कंजम्पशन के लिए है, वो फिर कोई भी उसको देख सकता है। इस तरह के केसेस अभी बहुत कम हैं व्हाट्सएप ग्रुप वाले, क्योंकि व्हाट्सएप ग्रुप कितना ही बड़ा क्यों ना हो, इवेंचुअली उसमें आप अगर कोई चीज़ पोस्ट करते हो तो देख उस ग्रुप के मेंबर्स ही दे सकते हैं, ये नहीं हो सकता कि कोई भी आके उसको देख ले। सो ये एक इंटरेस्टिंग, आप इसको नेगेटिव कहें पॉजिटिव कहें, बहरहाल ये एक नया पहलू है। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि इसमें मुझे सिर्फ़ और सिर्फ एक चीज़ है जो कि मुझे पता नहीं है, मैं सवाल पूछ रहा हूँ, वो ये है कि जो नाजेबा भी अल्फाज या कमेंट्स पोस्ट किए गए वो एडमिन की तरफ से किए गए या किसी और मेंबर की तरफ से किए गए, और सज़ा उस मेंबर उस पोस्ट करने वाले को हो रही है या एडमिन को हो रही है कि भाई आप एडमिन थे तो आपके होते हुए एक ग्रुप में इस तरह की चीज़ पोस्ट क्यों हो गई। क्योंकि अगर तो जिसने पोस्ट किए उसको सज़ा हो रही है तो फिर तो अगेन चलें, समझ में आती है। अगर बात ये हो रही है कि जी वो जो एडमिन था उसका काम है ख्याल करना, तो ये फिर अगेन मेरी नज़र में ना ये लेज़ी प्रोसिक्यूशन है। लेज़ी प्रोसिक्यूशन इसलिए है
क्योंकि एक शख्स किसी भी अगर व्हाट्सएप ग्रुप का मेंबर है तो वो अगेंस्ट एक नंबर के है, वो नंबर जो है वो रजिस्टर्ड है, वो हमारे मतलब जो भी सिम प्रोवाइडर्स हैं उनके पास कोई उसका आईडी कार्ड होगा कि कौन शख्स है, तो आप थोड़ी सी इन्वेस्टिगेशन करके उसको भी पकड़ सकते हो। आपका ये कहना है कि जी बस हम जो है ना सीधा सीधा देखेंगे कि एडमिन कौन था, ये थोड़ा सा एक मेरे लिए प्रॉब्लमेटिक चीज़ सर। ये प्रॉब्लमेटिक है अगर तो इनफैक्ट सारा ऐसे ही हुआ है, और क्योंकि लफ्ज़ इस्तेमाल जो खबर हमने पढ़ी उसके अंदर ये कि एडमिनिस्ट्रेटर को उठाया, तो शायद उन्होंने खुद पोस्ट किया, फ़र्ज़ करें उन्होंने किया तो चले फिर तो आप कर सकते हैं जो कर रहे हैं। अगर तो नहीं किया उन्होंने पोस्ट और किसी और ने किया, तो जैसे आप कह रहे हैं फ़ोन नंबर्स मौजूद हैं। दूसरा सर देखें, एक ज़माने में आपको याद होगा जब चैट रूम्स नए नए आए थे, IRC वगैरह शहरा ये वो, उनमें होते थे मॉडरेटर्स, चैट रूम मॉडरेटर होता था, वो फिर लाइबल होता था कि वो क्योंकि एंट्री भी उसने खुद करनी है, एग्जिट भी करना है, देखना भी उसने क्या हो रहा है कुछ, और एक गाइडलाइंस होती है। व्हाट्सएप ग्रुप की क्या गाइडलाइंस होती हैं सर? कोई व्हाट्सएप ग्रुप जो आज तक बना है उसकी किसी ने गाइडलाइंस तो नहीं पोस्ट की ना, वो तो एज एंड व्हेन 4 लोग मिल गए हैं कि जी हमने मरी जाना है, स्कर्दू जाना है ट्रिप पे, तो इसलिए ग्रुप बना दिया। अब उसकी क्या गाइडलाइंस होंगी? मतलब ये तो बड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा मामला कि इस तरह हो, अनलेस किसी की वॉच लिस्ट पे ऑलरेडी ही ये शख्स थे, इन्होंने पहले भी किया था, रिपीट ऑफेंस था, ये पोस्ट पकड़ा गया और फिर इनको कर लिया, तो तब तो चलें एक अलग बात है। अब ये तमाम व्हाट्सएप ग्रुप्स वाले जो हैं उस पर तो हर किस्म की गुफ्तगू जो है लोग आपस में करते हैं, तो अगर यहाँ तक अब हुकूमत की पीका के अंडर रसाई है और वो कहते हैं कि जिसके अंदर हम पकड़ पकड़ के आपको करेंगे, तो देखें ना फ्री स्पीच के ऊपर भी थोड़ी बात जाती है, और उसके अलावा इज़हार ख्याल जो है उसकी भी एक पाबंदी जो है नई नस्ल की पैदा हो गई अब, और अगर उसके बाद एडमिनिस्ट्रेटर्स जो हैं वो ही ये करेंगे तो क्या होगा? रास्ता कोई और निकाल लेगा। तो सर इसको थोड़ा आगे बढ़ाते हैं सर, ये कॉन्वर्सेशन इंटरेस्टिंग यहाँ पे जाना है हमने ब्रेक के ऊपर। लेट्स टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। आप देख रहे हैं बोलो जनाब। सर बात ब्रेक से पहले हो रही थी, ये जो व्हाट्सएप एडमिनिस्ट्रेटर को एक को इजाज़त ली है, तो वही सर मसला है कि ये अगेन पीका जो है वो हमेशा से कंट्रोवर्शियल टॉपिक रहा है हर हुकूमत के लिए, और अब उसकी जो उसको एक्सरसाइज जो है अलबत्ता किया जाता है। तो इस केस में उसकी हम देख रहे हैं कि थोड़ा एलिवेट कर रहे हैं, उसकी जो परव्यू है उसको आगे लेके जा रहे हैं, उसके अंदर ऐसे लोगों को पकड़ रहे हैं जो कि हमने नहीं पहले सोचा था कि ये भी उसके ज़ुमरे में आता है। चूँकि व्हाट्सएप अगर आता है और उसके अंदर उसके एडमिनिस्ट्रेटर्स भी आते हैं, ग्रुप चैट्स भी आती हैं, तो अब ज़ाहिर है लोग जो हैं तो बाज नहीं आने वाले, बट हुकूमत जो है इसमें ये भी सोचना चाहिए कि हमेशा जब इस किस्म की रुकावटें डाली जाती हैं या डालने की कोशिश की जाती है, लोग को और रास्ता निकाल लेते हैं, तो इस केस में भी कोई और रास्ता निकालेंगे। और तीसरी से आखिरी बात मेरी इसके अंदर कि व्हाट्सएप भी जो है एक इंटरनेशनल कंपनी की, मतलब मेटा की एक ओनरशिप है उसकी, तो वो भी इस चीज़ के ऊपर कोई स्टांस तो ले सकते हैं कि जी हम तो इंक्रिप्टेड रखते हैं अपना डेटा। तो बस सर ये कॉम्प्लेक्स है सारा, पीका हमेशा से कॉम्प्लेक्स रहा है, मज़ीद कॉम्प्लेक्स होगा। नहीं, वो तो बात बड़ी सादी है, और वो सादी ये है कि व्हाट्सएप के केस में अगर कोई गिरफ्तार हुआ है तो यानी कि पोस्ट किसी अथॉरिटी को उस ग्रुप के मेंबर ने दिखाई है। इसमें वैसे तो जिस तरह से आप कह रहे हैं ना कि कोई और तरीका ढूंढ लेंगे तो वो टेलीग्राफ पे चले जाएंगे या किसी और ऐप पे चले जाएंगे, वो तो एक बहुत सेकेंडरी बात है। असल बात तो ये है कि अब से लोग अपने ग्रुप्स में ऐड उन्हीं लोगों को करेंगे जो उनके बहुत करीबी जानने वाले होंगे और जिनके बारे में ये पता होगा कि ये बात बाहर नहीं निकालेंगे कि इस ग्रुप में क्या बात हुई, या अगर कोई निकालेगा तो फिर ट्रेस हो जाएगा कि बेसिकली ये वो शख्स था जो अथॉरिटीज़ के पास गया और उसने बताया कि इस ग्रुप में ये बात हुई है। बिल्कुल सर, ये भी अगेन हम इस चीज़ को फॉलो करना चाहेंगे कि इसमें क्या होता है इन शख्स के साथ, आगे जाके इस पर और मज़ीद बात करेंगे। सर अब आगे चलते हैं। सर पानी, वाटर कंजर्वेशन एक मसला है, पंजाब के अंदर भी ये मसला जो है अब बढ़ने लग गया है। इसके लिए गवर्नमेंट ने कई इक़दाम लेने की कोशिश की हैं, जिनमें से एक टॉप प्रायोरिटी जो है वो ये है कि वाटर मीटरिंग जो है वो एक चीज़ की जाए। ये सर चीज़ पिछले मैं तो 10 साल से सुन रहा हूँ कि ये करने की एक प्लान है, प्रोग्राम है, टेंडर्स हैं,
कभी कोई टर्किश कंपनी आ रही होती है, कभी कोई चाइनीज़ कंपनी आ रही होती है। रिसेंटली गवर्नमेंट ने अनाउंस किया था कि हम पंजाब के अंदर इन वाटर मीटर्स को खुद मैन्युफैक्चर करेंगे और तकरीबन एक कई लाख मीटर्स का टारगेट जो है वो दिया गया था एक फैक्ट्री को कि इसको बनाएं, इनको प्रोड्यूस करें, इनको डिस्ट्रीब्यूट करें, लगाएं, बिलिंग शुरू करें। वो सर जो पहला मरला था इस चीज़ का ऊपर फैक्ट्री वाला, ना वो पूरा हुआ, वो फैक्ट्री ना तैयार हुई, अगर तैयार थोड़ी बहुत ही हो भी गई तो उसने 1 मीटर आज तक प्रोड्यूस नहीं किया। ये खबर होगी सर। दूसरा सर इसके अंदर मसला ये है कि कुछ जो जगहें हैं जो निजी सोसाइटीज़ हैं वहाँ पे वाटर मीटरिंग हो रही है। फ़र्क सिर्फ ये है कि एक आपका पानी का बिल जो है वो वासा का पानी का बिल आता है, जैसे इसी तरह जैसे आपका बिजली का बिल कई जगह पे लेस्को का आता है, कई जगह सोसाइटी अपना बिल भेज देती है जो लेस्को से डायरेक्ट खरीद रही होती है। इसी तरह पानी जो है वो वासा से आप सोसाइटी पे करती है और दीगर बिल्स जो हैं वो कस्टमर्स को दे देती हैं। और काफ़ी जगह जो है वाटर मीटर्स अब लगना शुरू हो गए हैं। इससे ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि सर पंजाब में वाटर मीटर्स लग गए हैं, इसका सिर्फ ये मतलब है कुछ हाउसिंग सोसाइटीज़ ने वाटर मीटरिंग शुरू कर दी है और लोगों को बिल आना शुरू हो गए हैं। और लोगों को बिल जो है वो इतने कम नहीं है, जो आपके तकरीबन लगभग 1 से 2 कनाल के घर हैं उनका बिल जो है 7 से 8 हज़ार रुपये पानी का आ जाता होता है, जो इससे नीचे हैं फिर वो नीचे होता रहता है। लेकिन ये भी हो सकता है कि कोई घर जो छोटा है लेकिन उनको पानी ज़ाया करने की बहुत आदत है तो वहाँ बिल ज़्यादा भी आते हैं, बिल्स तो इसी तरह चलते हैं। अब इसमें आगे सर गवर्नमेंट जो है वो कैसे इसको वाइड स्प्रेड करेगी ये देखने की बहुत ज़रूरत है। अभी तो वही सर दकियानूसी सिस्टम जो है वही चल रहा है कि जितना आपकी एरिया आपका हाथ है जो है जहाँ पे आपकी बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट हुई हुई है या घर कंस्ट्रक्ट हुआ हुआ है या कमर्शियल प्रॉपर्टी कंस्ट्रक्ट हुई हुई है, उसकी स्क्वायर फुटेज की बेसिस पे अज्यूम्ड एक पानी का रेट ले लिया जाता है, ये ना सोचते हुए कि एक शख्स जो है वो पानी बिल्कुल नहीं यूज़ करता हुआ बिल्डिंग में उसको भी उतना बिल आ रहा है, एक शख्स जो है वो टूटी खोल के घर से बाहर चला जाता है उसको भी उतना बिल आ रहा है। यकीनन। और यहाँ पे तो आप ये भी देखें कि मतलब गाड़ियाँ धोने का जिस तरह से रिवाज है, अगेन वो उस पर भी हुकूमत ने पाबंदी लगाई है कि अब अगर आपको हम पाइप से गाड़ी धोते पकड़ लेंगे तो जुर्माना होगा, आपने बाल्टी से गाड़ी धोनी है। लेकिन अगर एक घर का दरवाज़ा बंद है और गैरेज के अंदर गाड़ी है तो किसकी जुर्रत है कि वो घर के अंदर आके देखे कि आप गाड़ी कैसे धो रहे हैं। सो बुनियादी बात इसके अलावा ये है, आई एम सॉरी, कि हमारे यहाँ पे जो बाथरूम के अंदर फिटिंग्स होती हैं वो इस काबिल ही नहीं होती कि वो 1 महीना भी गुजार सकें, वो चोना शुरू हो जाती हैं आपका, वो चाहे शावर हो, चाहे नलका हो, चाहे मुस्लिम शावर हो, कुछ भी हो, आपका कमोड हो। और यहाँ पे कोई उसको रिपेयर कराना भी पसंद नहीं करता क्योंकि वो कहता है कि मैंने प्लम्बर को बुला के 2000 क्यों देने हैं, मेरा कौन सा पानी का बिल आ रहा है। तो यहाँ पे पानी बहुत ज़्यादा होता है। अब इसके बाद मैं आपको एक कंस्पिरेसी थ्योरी देने लगा हूँ। मैंने पहले कह दिया है ये कंस्पिरेसी थ्योरी ताकि आप मुझे अदालत ना लेके जा सकें। लेकिन बात ये है कि कितना को महंगा काम होगा मीटर लगाना। अच्छा, जब मीटर लग जाएगा तो उससे कमाएगा कौन? सरकार कमाएगी। सरकार को क्या चाहिए होता है? पैसे। सरकार इतने अरसे से जो पैसे कमा सकती है वो छोड़ रही है। क्यों? उन्हें हमसे मोहब्बत है? मैं तो ये मानने को तैयार नहीं हूँ। मुझे तो लगता है कि ये एक बहुत बड़ा ग्रैंड डिज़ाइन है। एक्चुअली सबकी ख्वाहिश है कि एक दफ़ा पानी ख़त्म हो जाए, क्योंकि जब ख़त्म हो जाएगा तो फिर हम टेंडरिंग कर सकेंगे, प्राइवेट कंपनीज आ सकेंगी, फिर वो पानी प्रोवाइड कर सकेंगी विद मीटर्स, फिर वो कमाएंगी। वो जब आएंगी तो वो फिर एक दफ़ा अगेन बिडिंग होगी, टेंडरिंग होगी, वो सारा मामला होगा। क्योंकि अगर हम बचाना चाहें तो आज से मीटरिंग करके बचा सकते हैं। ठीक है जी, बहुत महंगा काम होगा पानी के मीटर बनाना, हमारे पास उतने पैसे नहीं होंगे, लेकिन ये तो एक ऐसी चीज़ है, इस पे तो पैसे रेज़ किए जा सकते हैं। इस पे तो अगेन वर्ल्ड बैंक को आप कहते हो, आप यूरोप को कहते हो, आप ADB को कहते हो कि जी हम ग्रीन एनर्जी पे जाने लगे हैं, तो वो पैसे भेज देते हैं, वो कोई आपसे मुआहदा कर लेते हैं 20-20 साल का। आप उनको ये कहोगे कि जी हम पानी बचाने के लिए यहाँ पर मीटरिंग करना चाहते हैं, जो पूरी दुनिया में निज़ाम है, आपके ख्याल में वो आपको 1 रुपया भी नहीं देंगे। ये कैसे हो सकता है? मुझे ये बात अगेन आई डोंट नो, पर मेरी ये बात ना दिल को नहीं लगती। सर इसमें ना एक और एंगल भी है। एक तो सर देखें कि जो आपने गाड़ियों वाली बात की ना, उसका तो सोल्यूशन आ चुका है। अगर आप रिस्पॉन्सिबल सिटीजन और हमारा शो देख रहे हैं, इन्वेस्ट करें थोड़े से पैसे प्रेशर वॉशर में। 90-80% हवा है, 20% वाटर है, गाड़ी बेहतर धुलेगी। मैं गारंटी देता हूँ गाड़ी बेहतर धुलेगी आपकी। अपने जो भी घर पे गाड़ी धोते हैं, खुद धोते हैं, कुछ चीज़ें धुलवाते हैं, वो जो पाइप खोल के छोड़ देते हैं, ये हरकत बंद करें, रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बने। एक तो उसमें इन्वेस्ट करें, नंबर 1। नंबर 2 सर, वाटर मीटर जो है ना, उससे ज़्यादा बेसिक कुछ चीज़ है ही नहीं।
ना ये ग्रीन मीटर है, ना ये बिजली का मीटर है, ना ये गैस का मीटर है। इसके अंदर कुछ मतलब सर इतनी सी डब्बी होती है सर बेसिकली, और उसके अंदर एक मैकेनिज़्म है जो कि काउंट कर रहा है कि यार कितनी चीज़ें हो रही हैं। उसके अंदर मीटर आके रीडर पढ़ जाता है और कर लेता है। मॉडर्न जो वाटर मीटर है, थोड़ी मैंने इस पर रिसर्च की है, उसके अंदर वही वाली टेक्नोलॉजी मौजूद है सिम्स वाली। तो आप सिरे से कर रहे हैं, ज़ीरो से कर रहे हैं, एक बनाए सेंटर वहाँ पे अपने वासा में या जो भी जिसने मैनेज करना है, जैसे हाउसिंग सोसाइटीज़ ये कर रही हैं। आप सिम में डालें उसके अंदर और डिजिटली उसका डेटा आपके पास आ जाएगा। कुछ भेजने की ज़रूरत नहीं। जो आपने महंगा मीटर लेना है सिम वाला, आपने जो 300 बंदा एम्प्लॉय करना है उससे बेहतर है वो कर लें आप। एक तो ये बात होगी सर। लास्टली सर मुझे लगता है गवर्नमेंट जो है परेशान है सर। देखें गैस के बिलों की तो बात ही ना करें। गैस तो लाहौर शहर में बहुत कम आती है, जहाँ आती है लेकिन वहाँ पे कभी कभार बहुत ज़्यादा बिल आ जाते हैं। लोग जो है वो आउटक्राई करते हैं। गवर्नमेंट अब तो महंगी हो रही है, अब तो महंगी हो रही है। गवर्नमेंट इसके ऊपर जो है उनकी पेशी हो जाती है अवाम के सामने मीडिया में कि जी ये देखें क्या हो रहा है। बिजली के बिल कि जी आप जिस सेकंड देखें बिजली के बिल के ऊपर एक रोना ही होता है। कल के शो में हमने बात की थी, परसों के शो में सॉरी बात की थी हमने कि जी अब इस महीने थोड़ा बिजली का बिल ज़्यादा आएगा। दो चीज़ें होगी सर। अब तीसरा उसमें पानी का भी कर देंगे जो कि दुनिया भर में होता है ऑलरेडी एज यूटिलिटी, हमें आदत नहीं है। तो आवाम जो है सर जब उनका बजट आउट होगा तो गवर्नमेंट इस चीज़ से परेशान है। मेरा अपना ख्याल है कि जी अब हम बजट आउट करेंगे तो अब दूसरी बात आपकी जो कंस्पिरेसी है वो इस पर मेरे ख्याल में फैक्चुअली अप्लाई होती है। इस चीज़ को रोकने के लिए वो बेट कर रहे हैं दूसरी वाली चीज़ के ऊपर कि जी हम ऐसा करते हैं कि इसको होने दें, फिर जब होएगा देख लेंगे। सर ये कोई ज़्यादा कंस्पिरेसी वाली बात नहीं है। उसकी वजह बताता हूँ क्योंकि ये हमारा स्टाइल है कि जी जब एक मसला पे आ जाएगा ना फिर सोचेंगे क्या करना है। स्मॉग, डेंगी या आपके सामने एग्जांपल्स हैं। बिल्कुल। अच्छा, उसमें जो आपका खदशा है ना ये बिल्कुल ठीक है। तो इसका एक इलाज है, वो ये है कि उसका जो पानी का यूनिट है वो बहुत सस्ता रखें। यानी कि पानी का बिल ज्यादा उसी को आए जो ज्यादा कंज्यूम करे, जो ज्यादा जाया कर रहा है। वरना कितना को पानी इस्तेमाल कर लोगे आप। बिल्कुल सर। ये अगेन वाटर कंजर्वेशन जो है पानी, मतलब ये तो हम बिल्कुल इसकी जो टिप है हम इसको डिस्कस करें आगे जाके। सर हमने इसके ऊपर और भी किसी ने इसके ऊपर शो करें। आखिरी बात कि हम कभी मजहबी हवाले देते नहीं, लेकिन साफ पानी को जाया करना मेरे ख्याल में तो मजहबी हवाले से भी ये गलत है। गलत है सर, बिल्कुल गलत होगा। और बिल्कुल हमें इसके ऊपर कंजर्व करना चाहिए, जैसे बिजली राशन करते हैं पानी भी करना चाहिए। यहाँ पे जाना है हमने ब्रेक के ऊपर। लेट्स टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। आप देख रहे हैं बोलो जनाब। सर अब चलते हैं क्रिकेट की तरफ। सर एक सर गिला सर है मुस्तकिल कि हम क्रिकेट हमने कम डिस्कस करना शुरू कर दिए। असल में लोगों को समझ नहीं आ रही कि सर हम जैसे लोग बिजली राशन कर रहे हैं, हम क्रिकेट की खबरें राशन कर रहे हैं सर ICC चैंपियंस ट्रॉफी के लिए और दीगर जो चीज़ें हो रही है। लेकिन एक खबर सर ऐसी थी जिसपे आपसे और मुझसे रानी किया, तो हम उसके ऊपर बात कर लेते हैं। आकिब जावेद साहब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद थे और एक रिपोर्टर ने उनसे सवाल पूछा और सवाल बहुत ज़बरदस्त था। और सवाल वो इस सही मौके पर उन्होंने पूछा कि जो आजकल एक चीज़ हो रही है उसको एड्रेस कर लें। उन्होंने ये कहा जी कि इस वक्त जो विकेट्स बन रही हैं बहुत स्पिनिंग ओरिएंटेड विकेट्स जो है वो तैयार की जा रही हैं। तो उन्होंने कहा जी कि अब अगला वसीम अकरम, अगला वकार यूनुस, अगला आकिब जावेद, अगला आपका शोएब अख्तर जो है वो कैसे प्रोड्यूस होगा अगर आप विकेटें जो देंगे वो ऐसी होंगी। तो आकिब जावेद साहब का जवाब भी उसके अंदर था, वो मैंने सुना और वो ठीक है। वो कहते हैं जी कि हमने सारी ज़िंदगी फास्ट बॉलर जो थे, जब हमें इस किस्म की विकेट मिलती थी तो हमने रिवर्स स्विंग सीख ली थी, हम हवा में बॉल को करते थे। कहते हैं हम शारजा जाके खेलते थे तो शारजा के अंदर भी यही होता था कि पिच तो कुछ भी नहीं करती थी, हमारे पास एक आर्ट थी, हम रिवर्स स्विंग करते थे। पर आकिब जावेद साहब का जवाब अच्छा था कि असल में पाकिस्तानी क्रिकेट का मसला ये नहीं है कि हमने स्पिनिंग विकेट ज़्यादा बनाना शुरू कर दी है, फास्ट बॉलिंग का मसला ये है कि रिवर्स स्विंग कम होना शुरू हो गई है बॉल। तो अगेन सर दोनों चीज़ें जो हैं वो बड़ी अच्छी कॉन्वर्सेशन उन रिपोर्टर ने शुरू की और इसके ऊपर मज़ीद हमें एलैबोरेट करना चाहिए। देखिए मुझे तो ये जो सारा क्रिटिसिज्म है ना ऑन PCB ये समझ नहीं आ रहा, और उसकी वजह ये है कि मेरे साथ क्रिटिक कोई नहीं है PCB का, लेकिन ये इस अप्रोच में क्या मसला है कि वो स्पिनिंग विकेटें बना रहे हैं। देखिए मैं तो ये सोचता हूँ, मैं इतना रेडिकल आदमी हूँ, मैं कहता हूँ कि इंट्रोस्पेक्टिवली रेट्रोस्पेक्टिवली उन लोगों को जेल हो जानी चाहिए जो कि ये जो सारे आपने लेजेंड्स गिनवाए हैं कि वसीम, वकार और ये वो शोएब, उसके दौर में, उनके दौर में स्लो विकेटें कौन बनाता था। मतलब आपकी स्ट्रेंथ थी फास्ट बॉलिंग और आप उसके अगेंस्ट जा रहे थे। आपने अपने बॉलर्स, फास्ट बॉलर्स की कमरें तोड़वा दी, आपने उनके करियर छोटे करवा दिए, आपने उनकी इंजरियां करवा दी सिर्फ इसलिए क्योंकि आपने उनको वो विकेट ही नहीं दी जो उनको चाहिए थी। सो बुनियादी बात यह है कि तब बेहतरीन तेज़ पिचेस बननी चाहिए थी जो आपने नहीं बनाई। अच्छा, अब आपके पास उस स्टेचर का कोई लेजेंड है ही नहीं बॉलर फास्ट।
तो अब अगर आपके स्पिनर विकेटें ले रही हैं तो आप स्पिनिंग विकेटें बनाएं, मतलब आपको अगर ये मसला है कि जी हम वसीम अकरम दोबारा कैसे पैदा करेंगे, विच आई गेट, प्रॉब्लम ये है कि आप अब प्लेयर्स को एक्सपोर्ट करना चाहते हो, आप लीग्स में, काउंटीज़ में, इधर उधर, और ऐसे ही होना चाहिए। तो बिल्कुल ठीक है, अगर वसीम अकरम नहीं पैदा हो सकता, शोएब पैदा नहीं हो सकता, तो आप अब्दुल कादिर पैदा कर लो, आप सकलैन मुश्ताक पैदा कर लो, आप अजमल पैदा कर लो। मुश्ताक अहमद, आपने एक्सपोर्ट ही करना है ना प्लेयर। ये कोई मतलब कोई बाहर से कोई खाता आया हुआ है कि जी हम आपका सिर्फ फास्ट बॉलर लेंगे, हम आपका स्पिनर नहीं लेंगे, आप वो एक्सपोर्ट कर लो। अच्छा, मतलब आप तब जो है वो बिल्कुल ही ऐसी पिचेस बनाते थे जो ना फास्ट थी, ना स्विंग करती थी, ना स्पिन करती थी। अब आप बना रहे हो स्पिनिंग विकेट्स, तब भी बैट्समैन पैदा नहीं हो रहा था, आज भी बैट्समैन पैदा नहीं हो रहा। भाई उधर भी सोचो, हमने बैट्समैन भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं हम। सो ये मुझे तो इस पूरी क्रिटिसिज्म की जी ही नहीं आ रही कि ये क्रिटिसिज्म हो क्यों रहा है। सर एक तो इसके अंदर की क्रिटिसिज्म क्यों हो रहा है, ठीक है चलें सर, एक तो ये चीज़ अच्छी लगी, कोई चले डिबेट होनी चाहिए हर चीज़ के ऊपर। किसी का खदशा था, उन्होंने कर दिया, सही बंदे से पूछा और उनके जवाब भी इतने को बुरे नहीं थे। लेकिन इसका ब्रॉडर जो मसले मसाइल हैं सर, वो एक तो ये कि देखिए कोई बैट्समैन गया तो स्कोर कर रहे होते हैं हमारे, वो भी नहीं हो रहा, नंबर 1। उसके अलावा सर जो यहाँ पिचें यहाँ बना रहे हैं, उसके बाद अगर आप अब आदत हो गई कि हमने बहुत सारी क्रिकेट पाकिस्तान में खेलनी है सर। अभी ये ट्राई सीरीज़ है, फिर चैम्पियंस ट्रॉफी है, चैम्पियंस ट्रॉफी के बाद PSL है, तो बहुत सारी क्रिकेट यहाँ पे होनी है। उसके बाद सर फ़र्ज़ करें इंग्लैंड जाना पड़ जाए, ऑस्ट्रेलिया जाना पड़ जाए, तो वहाँ पे क्या होगा? वहाँ पे आपको दूसरी वाली गेम आपका अप्रोच तो होलिस्टिक होना चाहिए कि एक स्टेडियम में कुछ हो, दूसरे में कुछ हो, मतलब ये करना चाहिए। नंबर 2 सर, लास्टली सर एक आपने बात की सर, उससे मैं सॉरी सर, मैं कंसर्न हूँ इस चीज़ से कि आपने कहा कि वो चाह रहे हैं वसीम अकरम एक और आ जाए। तो सर इस चीज़ से मैं एग्री नहीं करता, ये हो नहीं सकता। जो वसीम अकरम प्योरेस्ट है वो इस चीज़ को कभी तस्लीम नहीं करेगा एक और वसीम अकरम आएगा। वसीम भाई एक ही थे और वो एक ही रहेंगे, और वो जो सिखा के और वो करके चले गए, हम नहीं चाहते कोई और करे। हाँ, उनके एडजेसेंट कोई शख्स आ जाए जो कुछ मतलब उनको मिमिक कर ले, उनके करीब मैं नहीं देखता किसी को सर। दूसरे एक और चीज़ जो ये वाली है ना बात कि जी ठीक है यहाँ पे ये होम टेस्ट जीत जाएंगे, जिस तरह इंडिया होम टेस्ट जीतता होता था, जैसे ही ये जाएंगे ऑस्ट्रेलिया, जैसे ही इंग्लैंड जाएंगे ये पिट जाएंगे। अच्छा, पहला इसमें मेरा जवाब ये है कि ये पहले कौन सा इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया जाके वो झंडे गाड़ आते हैं, मतलब तो पिट भी जाएंगे तो कोई बात नहीं। दूसरी चीज़ सर बहुत आराम से पॉसिबल है। देखिए यहाँ पे जिस तरह कुछ अर्से पहले तक बात होती थी, अजहर महमूद साहब आके कह रहे होते थे, रमीज़ राजा साहब आके कह रहे होते थे कि जी यहाँ पे हम स्पिनिंग विकेट्स बना सकते, बन गई है ना। अच्छा, इसी तरह जब आप इन प्लेयर्स ने जाना है बाहर खेलने, तो फास्ट पिचेस भी बन सकती हैं, स्विंगिंग पिचेस भी बन सकती हैं। अच्छा, पिचेस तो जाहिर है कोई भी कहीं भी बन सकती है। आप ये कह रहे हो कि यार एटमॉस्फेयर वो नहीं है, क्लाउड वो नहीं है, हवा वो नहीं है, उसको कुछ नहीं कर सकते। नहीं तो सर एबटाबाद चले जाएं, आप ग्राउंड्स बनाएं ना। और भाई ये किसने आपको रोका है कि 5 शहरों के अलावा कहीं पे इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का क्रिकेट ग्राउंड नहीं होगा? बना लें, प्लेयर्स का कैंप लगा दें सर। और देखिए अब तो दुनिया भर के अंदर से जहाँ सॉकर फुटबॉल बहुत खेली जाती है, तो उन्होंने तो बड़ी ज़बरदस्त चीज़ की है। वो एनवायरनमेंट शेयरमेंट जो है ना, वो उसके अंदर एक एटमॉस्फेयर भी होता है कि वो तो बारिश में भी खेली जाती है, स्नो में भी खेली जाती है। लेकिन कुछ जगहों पे जहाँ पे वेदर हार्श है, वो कवर्ड स्टेडियम बना लेते हैं, ऊपर से छत उसकी बंद हो जाती है, अंदर आप एयर कंडीशनिंग और ह्यूमिडिफायर से जो एटमॉस्फेयर क्रिएट करना है कर लें। सर कहाँ ऑस्ट्रेलिया में स्टेडियम था सर जो ऊपर से बंद होता था, शायद अफरीदी ने उसको छत पे चिका मारा था, मुझे याद है सर। नेशनल क्रिकेट एकेडमी जो इधर कजाफी में है, वो बंद ही है ना, वो कर लें एटमॉस्फेयर क्रिएट, वो कर सकते हैं, वो सैचुरेशन, वो ह्यू, वो मॉइस्ट, वो सारा कुछ करके तो बॉलिंग मशीन लगा के करें। उससे पहले मैच से पहले दोनों कैप्टन और कोच बैठे और वो कहे जी कि डिसाइड करें कंडीशंस, कितना मजेदार मैच हो सर, इक्वल दे रहे हैं सबको। एक तो ये, दूसरा सर ये जो पिछला वर्ल्ड कप था जो USA में था, उसमें बड़ी कंट्रोवर्सी हुई ड्रॉप इन पिचेस की। अच्छा, अब मुझे बताएं ड्रॉप इन पिचेस के ऊपर उनकी ईज़, उनका कंफर्ट और उसके साथ साथ एक इकोनॉमिकल जो उसके अंदर सुकून है वो अटैच किया जाता है। सर देखिए, एंड ऑफ द डे क्रिकेट भी एक बिजनेस है, स्पोर्ट है, बिजनेस भी है। अगर कल को तमाम बोर्ड्स जो हैं वो कहें यार कि हमें ज़्यादा सूट करती हैं ड्रॉप इन पिचेस, कि जी आपने रखी हुई हैं वो पड़ी हुई है स्टैक्ड अप, भाई आज ये लगा दो, कल वो लगा दो, फलाना दिन ये लगा दो, ऑस्ट्रेलिया में ये हो रहा है, इंग्लैंड में भी शायद हो रहा है ये, तो फ़र्ज़ करें दिस इज़ द नॉर्म आज वाले कुछ साल बाद, फिर क्या करेंगे आप? मतलब इतना लेट जाके आपने अब स्पिनिंग विकेट शुरू कर ली है, दुनिया अगर ड्रॉप इन पे चले जाए तो आपको फिर ड्रॉप इन पे जाना पड़ेगा, तो फिर क्या करेंगे? मतलब फिर इस बात पे आप चीखे मारेंगे जी कि ड्रॉप इन पे मज़ा नहीं आता। यकीनन। और देखिए फिर वही बात है कि जिस तरह हम कह रहे हैं कि अब जाके एबटाबाद में खेलें और ऐसी ऐसी जगहों पे आप ग्राउंड बनाए जहाँ अभी ग्राउंड ही नहीं है, तो अगर वो ग्राउंड बनेगा तो सारा साल तो उधर क्रिकेट हमारा कैंप नहीं लगा होगा, तो यहाँ यानी कि वो जो वहाँ का MP या MNA होगा वो उधर कोई लोकल स्पोर्ट्स करा रहा होगा, तो फिर जब आपने कैंप लगाना है तो ड्रॉप इन ही करनी है ना पिच। हाँ। तो ये तो अगेन ये न्यू नॉर्म है।
कोई भी स्टेडियम, कोई भी ग्राउंड अगर वो एक से ज़्यादा स्पोर्ट के लिए इस्तेमाल हो रहा है तो फिर उसकी मजबूरी है ड्रॉप इन, वरना अगर वो क्रिकेट के लिए ही मखसूस है आपको बिल्कुल जरूरत नहीं ड्रॉप इन की, आप वहाँ पे 6 परमानेंट पिचें बना के खेलते रहो। हाँ, बाकी से देखिए मसला फास्ट बॉलर्स का है ना, तो चले मुझे ये बता दें कि आपने टेस्ट फॉर्मेट के लिए आपने इस वक्त कौन सा आपके पास बॉलर है जो वो लॉन्ग हॉल बॉलिंग जो है वो करा सकते हैं। मतलब हमारा जो फास्ट बॉलर राउंड अप है सारा कुछ जो है उसके अंदर आपने बेसिकली T20 के बॉलर्स हैं आपके पास, वनडेज़ के अच्छे बॉलर हैं सर। टेस्ट तो एक और चीज़ है, बिल्कुल टोटली और चीज़ है। तो मतलब पॉइंट वहीं वापस चला जाता है कि आपकी डोमेस्टिक लेवल पे हैं बॉलर्स आपके पास भाई जो आप कह सकते हैं यार फिटनेस भी है, एंड्योरेंस भी है, तेज़ गेंद भी कर सकते हैं, 5 दिन भी कर सकते हैं, 6-6 घंटे भी कर सकते हैं, तो फिर उनको आप प्रैक्टिस कराएं और बना दें फास्ट पिचेस। सर मेरा सवाल ये है कि पीक वसीम अकरम, पीक वकार यूनुस, पीक शोएब अख्तर के होते हुए आप बूढ़े जो है मार्क टेलर से पाकिस्तान के अंदर 300 खा लेते हो। उसकी वजह ये है कि आपकी पिच कुछ भी नहीं करती। तो उससे बेहतर ये नहीं कि अब कम से कम स्पिन नहीं कर रही है आपने, तो मैं तो इस वक्त किसी को कटहरे में खड़ा देखना चाहता हूँ, इसलिए नहीं कि आज क्या हो रहा है। और भाई आपने माजी में किया क्या है, मतलब हमारे शोएब अख्तर की, हमारे वसीम अकरम की जितनी विकेटें हैं इनसे 3 गुना ज़्यादा होनी चाहिए थी अगर ये पिचेस ना होती जो हमने उनको पूरे करियर में दी हैं। और सर दूसरा सर इसके अंदर लास्टली ये बात हमें कि चले शुक्र है सर, इसके अंदर मैं चले सिल्वर लाइनिंग सर निकाल देता हूँ। शुक्र है कि हम ऐसी कॉन्वर्सेशंस कर रहे हैं, क्योंकि सर आज से कुछ साल पहले जब यहाँ क्रिकेट थी ही नहीं, ये गुफ्तगू हो ही नहीं सकती थी, क्योंकि यहाँ पे क्रिकेट खेलने कोई नहीं आता था, आपस में लगे रहते थे। अब इंटरनेशनल टीमें आ रही हैं यहाँ पे, अभी यहाँ पे खैर से इंशाल्लाह बड़ा ज़बरदस्त एक टूर्नामेंट होने को जा रहा है। उसके बाद यहाँ पे PSL बड़ा अच्छा, एक बड़ा सारा PSL होने को जा रहा है। तो ये वो सारी लर्निंग कर्व जो है बड़ा अच्छा बन जाएगा। आप देखें दुनिया में क्या हो रहा है, इन चीज़ को एक्साइटिंग बनाने के लिए बाकी दुनिया क्या कर रही है, और हमें भी वो सब कुछ करना चाहिए ताकि आप कम्पीट करें उसके साथ। यकीनन, और उसके लिए मतलब पिचेस, ग्राउंड्स एक तरफ, आप एडिड चीज़ें, मतलब चाहे वो नॉन क्रिकेटिंग हो, आप पूरी दुनिया में देखें कि जब एक क्रिकेट का मैच होता है तो उसमें क्रिकेट के मैच के अलावा क्या कुछ चल रहा होता है, उसमें म्यूज़िक भी चल रहा होगा, उसमें डांस भी चल रहा होगा, उसमें बेसिकली यू हैव टू मेक इट वर्थ-वाइल। बेसिकली लोग जो टिकट खर्च के आए हैं ना उनको मज़ा आना चाहिए, ताकि वो जो अभी हमारा गिला है कि यार लाहौर में लोग टेस्ट मैच नहीं देखने जाते, और भाई आप इनको दो 6 एंटरटेनमेंट्स, मैं देखता हूँ कैसे नहीं ये जाते। बिल्कुल सर, पहुँचेंगे, क्यों नहीं पहुँचेंगे, और आगे जाके इंशाल्लाह ये चीज़ें सारी बेहतर होंगी। अभी लॉट ऑफ क्रिकेट टू कम और हम बड़े एक्साइटेड हैं। यहाँ पे इजाज़त दीजिएगा, अगले हफ्ते आपसे चला फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।